खुदावंद ने दिया, खुदावंद ही ने ले लिया है। खुदावंद का नाम मुबारक हो, बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब 6ठी आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और एक दिन खुदा के बेटे खुदावंद के हुजूर हाजिर होने के लिए आए और शैतान भी उनके दरमियान आया। तब खुदावंद ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने जवाब में खुदावंद से कहा कि ज़मीन में घूमकर और उसमें चल फिर कर आया हूँ। फिर खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदे अय्यूब पर गौर किया कि ज़मीन में उसकी मानित कोई नहीं। वो बेबद और रास्तकार आदमी है जो खुदा से डरता और बदी से किनारा करता है। शैतान ने जवाब में खुदावंद से कहा, क्या अय्यूब खुदावंद से यूं ही डरता है? क्या तूने उसके गिर्द और उसके घर के गिर्द और उसकी हर एक चीज़ के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं लगाई है? तूने उसके हाथ के कामों में बरकत दी है और उसका गला ज़मीन पर बढ़ गया है। मगर अपना हाथ जरा सा बढ़ा और उसके सब कुछ को छू तो देख कि वो तेरे मुंह पर तेरे खिलाफ कुफर कहेगा। तब खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे हाथ में है, सिर्फ उसे हाथ ना लगाना। और शैतान खुदावंद के हुजूर से बाहर निकल गया। बस एक दिन जब उसके बेटे और उसकी बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं पी रहे थे, तो एक कासिद ने उसके पास आकर कहा कि बैल हल चला रहे थे और गधियां उनके नज़दीक चर रही थीं कि अहले सबा उन पर आ पड़े और उन्हें ले गए हैं और गुलामों को तलवार की धार से कत्ल कर दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो अभी बोल ही रहा था कि एक और ने आकर कहा कि खुदा की आग आसमान से गिरी है और भेड़ों और गुलामों को जलाकर फना कर गई है, और मैं ही अकेला बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो अभी बोल ही रहा था कि एक और ने आकर कहा कि कलदानी 3 गौल करके ऊँटों पर झपटे और उन्हें पकड़ ले गए हैं और गुलामों को तलवार की धार से कत्ल कर दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो ये कह ही रहा था कि एक और आ निकला और कहने लगा कि तेरे बेटे और तेरी बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं पी रहे थे, और देख कि तुंद हवा बियाबान की तरफ से आई और घर के चारों कोनों पर जोर से लगी, तो वो जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए हैं, और मैं ही अकेला बच गया हूँ कि तुझे खबर दूँ। तब अय्यूब उठा और अपने कपड़े चाक किए और अपने सर के बाल मुंडाकर जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और फिर वहाँ नंगा ही चला जाऊंगा। खुदावंद ने दिया था, खुदावंद ही ने ले लिया है। खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने गुनाह ना किया और ना खुदा से हमाकत मंसूब की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरी तरफ अपना कान झुका और मेरी बात सुन ले। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 17, उसकी 1 से 3 और फिर 6 से 7वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, हक की दरख्वास्त सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी उस दुआ पर कान लगा जो बेरिया लबों से निकलती है। तेरे हुजूर से मेरा फतवा सादिर हो, तेरी आंखें रास्ती पर नजर करती हैं। तू मेरे दिल को आजमाए,
रात को निगरानी करे, मुझे आग में ताए तो भी तू मुझ में शरारत ना पाएगा। ऐ खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मेरी सुनेगा। मेरी तरफ कान झुका, मेरी बात सुन ले। तू जो उन्हें मुखालिफों से छुड़ाता है जो तेरे दस्ते रास्त की पनाह लेते हैं, अपनी अजीब रहमत जाहिर कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सच्चाई के वसीले से उन्हें मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई ही है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 9वां बाब 46वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। फिर उनमें ये बहस हुई कि हम में बड़ा कौन है। यीशु ने उनके दिलों के ख्याल जानते हुए एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा कि जो इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करे वो उसे जिसने मुझे भेजा कबूल करता है। क्योंकि जो तुम सब में छोटा है वही बड़ा है। और यूहन्ना ने मुखातिब होकर कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और उसे मना किया क्योंकि हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।